Assalamu alaikum dear students. My name is Rada Khalid and I'm your English teacher. How are you all? I hope you're all doing very well. Students, as you all know कि हम अपनी Oxford Progressive English book का यूनिट नंबर 9 कर रहे हैं. यूनिट 9 जो है वो है फार्मिंग के बारे में. The beginning of farming यानी फार्मिंग स्टार्ट कैसे हुई और ये स्टोरी बनाई गई है एक केवमैन के ऊपर. ठीक है, केवमैन और उसकी फैमिली के ऊपर. आज बात करते हैं उसके लेसन नंबर 4 की, जहां हम सीखेंगे कि मजीद सेंटेंसेस को कैसे लिखा जाता है. चलते हैं बोर्ड की तरफ जहां आज का लेसन स्टार्ट करते हैं. सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम कर रहे हैं द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग. बिफोर आई मूव ऑन टू माय टुडेज लेसन, आई वुड लाइक टू रिव्यू व्हाट फार्मिंग इज. फार्मिंग एक्चुअली होती क्या है. मैंने आपको बताया था फार्मिंग कहते हैं जब आप अपने प्लांट्स, अपनी व्हीट यानी कि अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल, जितनी भी चीजें यानी ईटेबल्स हैं, थिंग्स दैट यू नीड टू ईट इन ऑर्डर टू लिव, यानी जिंदा रहने के लिए जो आपको फूड यानी कि खुराक चाहिए, उसको उगाने का, उसको बनाने का जो अमल है यानी जो एक प्रैक्टिस है, उसको कहा जाता है फार्मिंग. और फार्मिंग कौन करता है? वैसे तो फार्मिंग कोई भी कर सकता है, लेकिन जो ये काम जिम्मेदारी दी जाती है वो दी जाती है फार्मर्स को. जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो फील्ड्स में जाके इस काम को कंप्लीट करते हैं. ठीक है, तो ये हो गई फार्मिंग की इंट्रोडक्शन. अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज का लेसन है लेसन नंबर 4, जो कि है सेंटेंसेस के बारे में. बिफोर वी मूव ऑन टू द सेंटेंसेस पार्ट, आज हम देखेंगे कुछ सेंटेंसेस कंप्लीट कैसे करने हैं, कुछ हम देखेंगे कि फ्रेजेस को कैसे कंप्लीट किया जाता है, कुछ इंफॉर्मेशन हमें दी गई है जो कि हमें हमारी इसी लेसन नंबर 3 यानी कि द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग का जो एक्चुअल स्टोरी थी, उस डायलॉग यानी उस प्ले स्क्रिप्ट के अंदर से दी गई है. हमने उसको करना है कंप्लीट. सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं कि प्ले स्क्रिप्ट क्या होता है. मैंने आपको कल बताया था कि प्ले स्क्रिप्ट क्या होता है. प्ले स्क्रिप्ट बेसिकली एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि किसी ड्रामा के लिए यूज किया जाता है. अब उसको यूज कौन करता है? उसके कैरेक्टर्स यूज करते हैं. कैरेक्टर्स वो लोग जो उस ड्रामा को परफॉर्म करेंगे. मैंने आपको एग्जांपल दी थी, जब आप अपनी टीचर के साथ एक स्कूल के इवेंट में एक टैब्लो परफॉर्म करते हैं या एक ड्रामा परफॉर्म करते हैं, तो उस वक्त आपकी टीचर आपको एक डॉक्यूमेंट देती हैं. ठीक है, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर जो डायलॉग्स लिखे जाते हैं आपके कैरेक्टर नेम के साथ, उन डायलॉग्स को उन कैरेक्टर नेम्स के साथ लिखे जाने को कहते हैं प्ले स्क्रिप्ट. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ लेसन 3 में एक प्ले स्क्रिप्ट दिया गया था जिसमें कुछ कैरेक्टर्स थे. हमेशा याद रखिएगा कि प्ले स्क्रिप्ट के अंदर कैरेक्टर्स के अलावा एक नरेटर लाजमी होता है. ठीक है, नरेटर का काम क्या है? जब दो लोग आपस में डायलॉग्स कर रहे हैं तो नरेटर ऑडियंस को यानी सुनने वालों को और देखने वालों को साथ साथ बताएगा कि ये डायलॉग किसके आपस में बोले जा रहे हैं और इन डायलॉग्स की बैकग्राउंड क्या है. ठीक है, तो एक नरेटर और बाकी हो गए कैरेक्टर्स. अगर हम बात करें द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग की, तो हमारे पास 6 कैरेक्टर्स थे. ठीक है, 6 कैरेक्टर के साथ हमारे पास एक था नरेटर. अब बात करते हैं प्ले स्क्रिप्ट में एक्चुअल होता क्या है. प्ले स्क्रिप्ट के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो होते हैं फनी नेम्स के साथ. मोस्टली हम इस वाले प्ले स्क्रिप्ट की बात करते हैं. इस प्ले स्क्रिप्ट के अंदर जो कैरेक्टर्स दिए गए थे उनके नाम थोड़े फनी थे. ठीक है, राइमिंग वर्ड्स थे. ठीक है, उसके बाद जो डायलॉग्स दिए गए वो क्या होती है? उसकी स्पीच होती है. डायलॉग्स के बारे में मैंने यहाँ वर्ड लिखा है स्पीच, यानी कि जो डायलॉग वो आपस में कर रहे हैं वो क्या होगा? वो उनकी होगी सिर्फ स्पीच. ठीक है, अब शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज. हाउ मच, एक्सरसाइज नंबर 1, हाउ मच डू यू नो अबाउट द अर्लीस्ट सिंपल फॉर्म्स. ओके, यूज अ फ्रेज फ्रॉम ईच बॉक्स टू मेक सेंटेंसेस. अब स्टूडेंट्स, जो पिक्चर आप यहाँ देख रहे हैं, इस पिक्चर में आपको 2 कॉलम्स दिए गए हैं. ठीक है, यानी कि एक बॉक्स के अंदर 2 बॉक्स बनाए गए हैं. इन दोनों बॉक्सेस के अंदर से हमने क्या करना है? हमने एक सेंटेंस जो लिखा है अर्ली फार्मर्स, यानी क्या लिखा है यहाँ पे? अर्ली फार्मर्स. अर्ली फार्मर्स क्या करेंगे? अर्ली फार्मर्स को हमने लेना है. उसके बाद आगे लगाना है एक फ्रेज बॉक्स के राइट साइड से. अगला फ्रेज हमने चूज करके लिखना है, वो सेंस बनाएगा उस सेंटेंस की, और वो चूज हम करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ द बॉक्स से. ठीक है, सो मैं रिपीट कर देती हूँ इंस्ट्रक्शन. सबसे पहले हमने क्या करना है? हमने फ्रेज यूज करना है अर्ली फार्मर्स. उसके बाद हमने क्या करना है? जो बॉक्स आप देख रहे हैं, इस बॉक्स के अंदर पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 के अंदर से आप लेंगे पहला फ्रेज, उससे रिलेटेड जो सेंस बनाएगा दूसरे बॉक्स के अंदर से एक फ्रेज उठा के आपने एक सेंटेंस कंप्लीट करना है. ठीक है, बोर्ड पे यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं आपके लिए, आप उनको देखिएगा. अगर आपने कुछ रेफरेंस लेना है तो ये आप वीडियो को पॉज करके ये एग्जाम्पल्स देख सकते हैं. अब आप देखिएगा, मैंने यहाँ लिखा है एक एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ देती हूँ जो आपकी बुक में लिखी है.
Early farmers used small bones and strong grasses to sew animal skins. ठीक है, यानी कि जो अर्ली फार्मर्स थे वो क्या करते थे, अगर हम बात करें ये हम्पल की फैमिली की, तो वो हम्पल और मेजी की जो फैमिली थी वो क्या करती थी, दे यूज स्मॉल बोन्स, छोटे साइज की जो बोन्स यानी हड्डियां होती हैं जो बारीक सी होती हैं नीडल की तरह, एंड स्ट्रॉन्ग ग्रासेस यानी कि पत्ते जो घास होती है लेकिन स्ट्रॉन्ग वाली, ठीक है, उसको यूज करते थे टू स्यू एनिमल स्किन्स, पतली ग्रास जो धागे की तरह होती थी, और पतली बोन्स, स्मॉल बोन्स यानी छोटे साइज की हड्डियां बारीक नीडल की तरह, उनको लेके क्या करते थे, दे स्यू एनिमल स्किन्स टुगेदर, जानवरों की खालों को वो सीते थे आपस में पहनने के लिए। आपने कार्टून्स में देखा होगा, ठीक है, फ्लिंटस्टोन्स एक बहुत फेमस कार्टून्स है, उनके अंदर क्या होता है कि पूरी आपको दिखाई जा रही है लाइफ स्टोन एज की, ठीक है। तो ये थी हमारे पास एग्जाम्पल, जो मैंने यहाँ सेंटेंसेस सॉल्व किए मैं आपको वो दिखाती हूँ। अर्ली फार्मर्स, अब जो रेड में मैंने लिखा है ये फ्रेज मैंने लिया है बॉक्स नंबर 1 से, हिट स्टोन्स टुगेदर, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड जो बात सेंस बना रही है वो बॉक्स 2 में से मैंने उठानी है, वो है टू लिट फायर्स, यानी उन्होंने क्या किया, दे यूज्ड टू हिट स्टोन्स टुगेदर टू लिट फायर्स, यानी आग जलाने के लिए वो दो स्टोन्स को आपस में रगड़ा करते थे, ठीक हो गया। तो ये रेड पार्ट मैंने जो लिखा है यहाँ पे सेंटेंसेस का, ये मैंने लिया बिल्कुल सही, ये मैंने लिया बॉक्स नंबर 1 से, और जो ब्लू पार्ट यहाँ लिखा है वो मैंने कहां से लिया, एग्जैक्टली ब्लू पार्ट मैंने लिया अपने बॉक्स के सेकंड पार्ट से। आप कैसे कर सकते हैं ये एक्सरसाइज सॉल्व, आपने अपनी नोटबुक पे इसी तरह सेंटेंसेस बनाने हैं। आप यूज कर सकते हैं 2 कलर्ड मार्कर्स, एक तो आपकी पेंसिल हो गई, उसके अलावा आप रेड और ब्लू कलर्स बिल्कुल यूज कर सकते हैं, और इस तरह आप क्या बनाएंगे, सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस जो मैंने यहाँ बनाए हैं कुछ आपकी हेल्प के लिए, बाकी के एक्सरसाइज में जो दिए गए हैं वो आप खुद से सॉल्व करेंगे। इनको मैं एक दफा रीड कर देती हूँ। नंबर 2, अर्ली फार्मर्स सूड skins together to make clothes. Early farmers used coconut fiber to make ropes. कोकोनट फाइबर क्या है, जो कोकोनट होता है यानी जो नारियल होता है उसके ऊपर जो ब्राउन ब्राउन जो धागे नुमा चीज होती है, फाइबर्स होते हैं, उसको उतार के क्या करते थे, उसको आपस में मोड़ के यानी उसको फोल्ड करके ट्विस्ट करके क्या बनाते थे, रोप्स यानी रस्सियां बनाते थे। वो रस्सी कहाँ यूज करते थे, वो ट्रैवलिंग के लिए यूज करते थे, वो रस्सी अपने घर में इस्तेमाल करते थे या जानवरों को हंट करने के लिए यूज करते थे, ठीक है। सो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर दी हैं। वीडियो को अभी पॉज करें, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करें और मेरे पास वापस आए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई एम होपफुल कि आप एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर चुके हैं। चलते हैं बोर्ड के अगले हिस्से की तरफ जहां हम एक्सरसाइज 2 सॉल्व करते हैं। So students, exercise 2 is again about completing the sentences. हम आज बात कर रहे हैं sentences को complete करने की। आज बात करते हैं exercise number 2 जो कि है complete the sentences using although and a phrase from the box. अब जो word although है, ये although word क्या है, ये एक conjunction है, ठीक है। ये ऐसी conjunction हमने पढ़ा था कि conjunctions क्या होती हैं, conjunctions के revision कर लेते हैं। conjunction वो एक word है जो दो phrases को, दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और वो जो दो क्लॉजेस, सेंटेंसेस या फ्रेजेस हैं वो आपस में क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, यानी एक जैसी बात होती है तो उसको हम दो बातों को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन यूज करते हैं। कंजंक्शन की कुछ टाइप्स हमने यूनिट 7 में पढ़ी, यूनिट 8 में पढ़ी। आज हम बात करने वाले हैं एक सिंपल वर्ड की जिसका नाम है although, यानी कि अगरचे। अगर मैं इसको उर्दू में लिखूं तो मैं मीनिंग यहां लिख देती हूं अगरचे, ठीक है। आपने उर्दू में ये वर्ड पढ़ा होगा, किसी को बोलते हुए सुना होगा, तो इस वर्ड को इंग्लिश में कहते हैं although और उर्दू में इस वर्ड को कहते हैं अगरचे। अब ये वर्ड यूज कहां होता है, आपको मैं बता चुकी हूँ। कंजंक्शन ऐसी बात है जो दो बातों को, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यूज होता है, ठीक है। अब आप जो यहाँ पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर के अंदर एक बॉक्स दिया गया है, बॉक्स के अंदर स्टूडेंट्स सारे ये जो फ्रेजेस मैं आपको कह रही हूँ ये फ्रेजेस लिखे हुए हैं, ठीक है। और जो यहाँ 1 2 3 4 5 आप देख रहे हैं नंबरिंग में जो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, ये सेंटेंसेस दरअसल आपकी बुक में जो रेड पार्ट है ये है ब्लैंक, ठीक है। जो ब्लैक पार्ट यहाँ मैंने लिखा है वो आपकी बुक में लिखा हुआ है, रेड पार्ट की जगह आपको दी गई है एक ब्लैंक। आपने क्या करना है, जो बॉक्स आप ऊपर देख रहे हैं इस बॉक्स से फ्रेजेस उठाने हैं और आपने लगाना है वर्ड although, और वो कहाँ लगाना है, आपने जो आपको लाइन दी गई है उसके ऊपर लगाना है। अब ये काम आप कैसे करेंगे, मैंने यहाँ पर एक्सरसाइज को सॉल्व कर दिया है आपके लिए, ठीक है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इस काम को सॉल्व कर सकते हैं।
मीनवाइल मैं आपको रीड करके बता देती हूँ. नंबर 1 इज I've heard a lot about Humple's family although I haven't met them. अब आप एक चीज नोट करेंगे, जो वर्ड although है यानी जो हमारी कंजंक्शन है, या तो वो हमने बात की थी 3 जगह आती है, या तो वो मिडिल में आएगी, या तो वो शुरू में आएगी, या शुरू में नाउन के बाद आएगी. यानी 2 नाउन्स अगर हैं तो उसके बीच में भी कंजंक्शन आ जाती है. ओके, नाउन के बाद भी आ जाती है. कंजंक्शन एक सेंटेंस में 2 दफा भी यूज हो जाती है. अगर 2 से ज्यादा क्लॉजेस जोड़ने हैं तो भी यूज हो जाती है. ये सिर्फ आपकी सेंटेंस की सेंस के ऊपर बनाता है. ठीक है. नंबर 2, although the men haunted for a week. अब देखें, although यहाँ पे बिगिनिंग में आ गया. ठीक है, सेंटेंस के स्टार्ट में. They didn't catch any animals. Number 3, the men wanted to catch the buffalo although they had never caught one before. ठीक है. अब देखें, although यहाँ पे कहाँ आ गया? सेंटेंस के बिल्कुल मिड में. Number 4, at first they couldn't see the buffaloes. At first they couldn't see the buffaloes although they could hear them. ठीक है. अब हम क्या बात करेंगे? Although they could hear them. All right. Number 5, although the men were frightened they didn't run away. ठीक है, ये हो गई नंबर 5. अब देखें, although यहाँ भी सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में आ गया. नंबर 6, again although is in the beginning of the sentence. Although the calf struggled it couldn't escape. अब देखें, 2 बातें हो रही हैं. हर सेंटेंस, जो 6 सेंटेंसेस यहाँ लिखे हैं, सब में 2 पार्ट्स हैं. पहला पार्ट कॉमा पे खत्म हो रहा है. देखें, although the men haunted for a week, ये एक सेंटेंस यानी एक फ्रेज कंप्लीट हुआ, कॉमा लगा दिया और उसके बाद दूसरा सेंटेंस. हमने बात की थी कंजंक्शंस कहाँ यूज होती हैं? एग्जैक्टली, कंजंक्शंस यूज होती हैं 2 फ्रेजेस को आपस में जोड़ने के लिए, ताकि सेंटेंस प्रॉपर, मीनिंगफुल और सेंटेंस की एक सेंस बन जाए. ठीक है. सो ये हो गई 6 ऑफ देम. बोर्ड के अगले हिस्से में चलते हैं जहां सॉल्व करते हैं रिमेनिंग पार्ट. सो स्टूडेंट्स, रिमेनिंग पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं. नंबर 7 है although the mother was afraid she quietened down later. ठीक है, although the mother was afraid, ये पार्ट 1 हो गया और उसके बाद आ गया पार्ट 2, she quietened down later. Number 8, the calf is growing fast although it is still quite small. ठीक है, the calf कहते हैं बफलो के छोटे बेबी को. बेबी बफलो जो होते हैं उसका नाम होता है काफ. ठीक है, ये आपने याद रखना है. तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 2. इस वीडियो को पॉज करें, अपना काम कंप्लीट करें और जैसा कि आपका मेरा वादा है, आप काम को करने के बाद करेंगे रिव्यू. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. आई होप आप ये काम कर चुके हैं. एक्सरसाइज 1 और 2 सॉल्व हो चुकी है, हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है और हमने कर लिए हैं सारे इनकम्प्लीट सेंटेंसेस को कंप्लीट. अब बात करते हैं नंबर 3 एक्सरसाइज की. अब आप कर दें अपनी बुक्स को क्लोज. पहले मेरे साथ करें एक बात. ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन एक दूंगी. व्हाट अबाउट यू? कंप्लीट दिस सेंटेंसेस अबाउट योरसेल्फ. जो पिक्चर आप यहाँ देख रहे हैं, इस पिक्चर में आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो है सिर्फ आपके बारे में. मैं जानना चाहती हूँ आपके बारे में, और मैं वो कैसे जानूंगी? मैं बिल्कुल ऐसे जानूंगी कि जो इस क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं, जो सवाल यहाँ दिए गए हैं, आप इनमें फिल करेंगे अपनी इंफॉर्मेशन. बारी बारी इन सवालों को पढ़ते जाइएगा और इनके जवाब मुझे देते जाइएगा. वीडियो को पॉज करें और इस काम को अभी सॉल्व करें. वेरी वेल डन स्टूडेंट्स. आई होप दैट यू हैव डन दिस वर्क. मैं सिर्फ 2 सेंटेंसेस आपको फर्स्ट पढ़ देती हूँ जस्ट टू हैव अ क्विक रिव्यू. आई वॉच्ड टीवी यस्टरडे बिकॉज डैश. मैंने कल रात को टीवी देखा क्यों? बिकॉज, क्योंकि. सो यू कैन राइट एनीथिंग देयर. इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, सो आई वुड राइट आई वॉच्ड टीवी यस्टरडे बिकॉज माई फेवरेट शो वॉज ऑन. यानी मेरा फेवरेट शो लगा हुआ था, इसलिए मैंने कल रात टीवी देखा. नंबर 2, आई ईट डैश ऑल्दो आई डोंट लाइक इट मच. अब यहाँ पर आप कोई भी एक ऐसी चीज का नाम लिख सकते हैं जो आपको पसंद नहीं है लेकिन आप खा लेते हैं. ठीक है, जैसे मोस्टली स्टूडेंट्स को, मोस्टली बच्चों को वेजिटेबल्स इतनी पसंद नहीं होती. सो यू कैन राइट आई कैन ईट एनी वेजिटेबल नेम ऑल्दो आई डोंट लाइक इट मच. ठीक है, सो आई कैन राइट, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मैं अगर अपनी एग्जाम्पल दूं, सो आई कैन राइट आई ईट ओकरा यानी कि भिंडी. आई ईट ओकरा ऑल्दो आई डोंट लाइक इट मच. तो ये थी मेरी कुछ एक्सरसाइजेस की आंसर्स. अब आपने क्या करना है? आपने इस आंसर्स को सॉल्व करना है, इसके बारे में बात करनी है. बात करने के लिए आपके पास आपके पेरेंट्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे बात करें और इस एक्सरसाइज को अपने दोस्तों के साथ सॉल्व कीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेक्चर. स्टूडेंट्स, वी विल मीट विद अनदर एक्साइटिंग लेसन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज.